आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लासियस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए इसकी डेरिवेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासियस इनइक्वालिटी, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। क्लासियस एक साइंटिस्ट का नाम जिसने 1865 में एक इक्वेशन लिखी, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। और इनइक्वालिटी यानी एक ऐसी इक्वेशन लिखी जिसमें लेस देन वाला साइन आया, उसको हम कहते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। इंटीग्रल फॉर अ साइक्लिक सिस्टम डेल क्यू बाय टी लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं इसका आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, इसको दो हिस्सों में तकसीम करके। पहले हिस्से में यहाँ पे आप देखें तो इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल फॉर अ साइक्लिक डिवाइस डेल क्यू बाई टी लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मैं लेस देन को अलहदा कर लूंगा और 0 को अलहदा कर लूंगा। बेटा मेरे पास यहाँ पे दो रिलेशन बन गए, एक लेस देन वाला, एक 0 वाला। ये इक्वल टू 0 वाला रिलेशन एप्लीकेबल होता है बेटा फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल। ये लेस देन वाला होता है फॉर एक्चुअल हीट इंजन या इरिवर्सिबल डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले मैं ये रिवर्सिबल हीट इंजन वाला रिलेशन आपके सामने प्रूफ करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक रिवर्सिबल हीट इंजन रख दिया जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर TH से हीट लेता है, QH कुछ वर्क करता है और बाकी हीट QL रिजेक्ट करवा देता है एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर TL। तो इसके लिए मैंने क्लासियस इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इक्वल टू 0। तो बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, मैंने आपको समझाया था QH ओवर QL फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल TH ओवर TL के। अब ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसको आप कार्नोट हीट इंजन समझ लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, QH ओवर TH इज इक्वल टू QL ओवर TL। इसको मैं इधर ले आता हूँ। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल Q ओवर T इज इक्वल टू 0। अब ये साइक्लिक डिवाइस यानी ये बार बार ये ऑपरेशन रिपीट करेगा अपना, इसलिए मैंने इंटीग्रल के साइन के ऊपर एक सर्कल का निशान डाल दिया। और डेल Q बाई टी के जितना जहाँ जहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है QH हीट ट्रांसफर हो रही है एट टेम्परेचर TH, यहाँ पे QL हीट ट्रांसफर हो रहा है एट TL फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल। तो ये जो हमारा रिलेशन था क्लासियस इनइक्वालिटी का इक्वल वाला साइड, जिसमें फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी 0 होता है, वो हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरा जो लेस देन 0 वाला है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इरिवर्सिबल हीट इंजन ले लिया जो सेम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर TH से हीट लेता है, उसका एक पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी QL रिजेक्ट करवा देता है एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो TL पर है। तो हम जानते हैं, अब बेटा हम जानते हैं कि फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन इनका एफिशिएंसी और वर्क कम होता है रिवर्सिबल हीट इंजन से, और इनका जो हीट रिजेक्शन है टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद रिवर्सिबल हीट इंजन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, QL इरिवर्सिबल इज इक्वल टू QL रिवर्सिबल प्लस Q, ये एक डिफरेंशियल अमाउंट आ जाएगी जो इससे ये QL इरिवर्सिबल बड़ा है उसको कंपनसेट करने के लिए, और ये होगी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी। इसके बाद मैं इस इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी अप्लाई करता हूँ। QH ओवर TH, ये मैं इसको सिस्टम लेके चल रहा हूँ अपने इंजन को, इसमें हीट इंटर हो रही है तो ये पॉजिटिव आ गया। अब रिजेक्शन क्या है, ये QL इरिवर्सिबल ये इससे निकल रहा है ओवर TL। अब QL इरिवर्सिबल, इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये वाला जो रिलेशन है QH ओवर TH माइनस QL ओवर TL फॉर रिवर्सिबल डिवाइस, ये होता है बेटा 0, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो ये सारा हो जाएगा 0 और यहाँ पे बाकी बच जाएगा माइनस Q डिफरेंशियल ओवर TL। अब यहाँ पे Q डिफरेंशियल ऑलरेडी पॉजिटिव, जैसे हम पहले बात करके आए। TL ये भी पॉजिटिव क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी बेटा नेगेटिव में। तो यानी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल हमारे पास जो डेल क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल है वो लेस देन 0 आ जाएगा। तो यही कुछ तो हमने प्रूव करना था फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन। अब बेटा मैं कंक्लूड करता हूं, यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हीट इंजन दोनों आपके सामने रख दिए। ये दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट से ऑपरेट कर रहे हैं, सेम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स।
डेल क्यू बाई टी का जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो 0 होता है फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, इसका प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया। और ये लेस देन 0 होता है फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ लेस देन और 0 को, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0, और ये रिलेशन हो जाएगा एप्लीकेबल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हीट इंजन दोनों के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको क्लॉजेज इनइक्वालिटी की डेरिवेशन दिखाई। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा इसका फिजिकली मतलब क्या है और इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।